अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर खुश आमदीद है आपको मेरे चैनल द मैसेंजर में। आप देख रहे हैं पैगंबर सीरीज और आज हम एक ऐसे पैगंबर की दास्तान सुनेंगे जिनको खलीलुल्लाह का खिताब मिला। आखिर कौन थे वो पैगंबर? आखिर उन्होंने क्या कुर्बानी दी कि उनको खलीलुल्लाह का खिताब मिला? आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में। अपनी सांसों को आहिस्ता कीजिए और उस दौर का तसव्वुर कीजिए जब ये जमीन जुल्मत और जहालत की गहरी चादर में लिपटी हुई थी। एक ऐसा वक्त जहां लोग अपने हाथों से बनाए हुए बुत के आगे सर झुकाते थे और लोग खुद को खुदाई का दावा करते। लेकिन इस तारीख के सफ़े पर एक शानदार चिराग रोशन हुआ। हम उस हस्ती की बात कर रहे हैं जिसका नाम आज भी ईमान, कुर्बानी और तौहीद की अलामत है। वो जिनके अज़्म ने दुनिया के सबसे बड़े मगरूर हुक्मरान को उसके ही दरबार में लाजवाब कर दिया। वो जिन्होंने अक्ल और वुज्जत से शिर्क की बुनियाद को हिला दिया। सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सफरनामा है, अक्लमंदी का, इंतहाई सबकत का, जो आपको सिखाएगा कि हकीकत की कुव्वत जुल्म की हर ताकत से बड़ी होती है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए इस अहम दास्तान का आगाज करते हैं। हम चलते हैं पुराने बाबुल की तरफ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस जहां में आना कोई मामूली वाकया नहीं था। उनका मकान इराक के शहर बाबुल में था। ये वो इलाका था जहां एक जालिम बादशाह नमरूद की हुकूमत चलती थी। नमरूद एक मगरूर और जालिम बादशाह था जिसका दावा था कि वो खुद रब्बुल आलमीन है। नमरूद ने एक ख्वाब देखा कि आसमान से एक सितारा आया और उसकी सारी हुकूमत को तबाह व बर्बाद कर दिया। जब उसने इस ख्वाब का जिक्र नजूमियों से किया तो नजूमियों ने नमरूद को ख्वाब की ताबीर बताई कि जल्द ही एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो उसकी बादशाही को चुनौती देगा। इस खौफ की वजह से नमरूद ने हुक्म दिया कि उस साल पैदा होने वाले सभी बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। और उसी दौर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के शिकम में आ गए थे। जब उनकी वालिदा को ये बात पता चली कि नमरूद उस साल पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल करवा रहा है तो वो शहर से दूर एक गार में चली गई और उसी गार में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। उनकी वालिदा उन्हें उसी गार में छोड़कर शहर वापस आ गई ताकि लोगों को शक न हो। वो रोज जाती, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती और वापस लौट आती। जब वो बड़े हुए तो उनके लिए खाना ले जाकर आती और फिर लौट जाती। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 13 साल के हुए तो गार से बाहर आए और अपने चाचा आजर की सरपरस्ती में रहने लगे। उनके चाचा एक बुत तराश थे जो अपने हाथ से बुत बनाकर उन्हें बाजार में बेचते थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से बाहर आए तो उनकी फितरत में तफक्कुर यानी खालिक और सच्चाई की तलाश थी। जब उन्होंने पहली बार आसमान को देखा तो उनका ज़हन सवालों से भर गया। उन्होंने अपने खालिक को पहचानने की कोशिश की। रात को जब उन्होंने जगमगाते सितारों को देखा तो सोचा हो सकता है ये मेरा रब हो। लेकिन जब सुबह हुई और सितारे गायब हो गए तो कहा जो चीज खत्म हो जाती हो वो खुदा नहीं हो सकती। फिर उन्होंने चांद को देखा और सोचा ये ज्यादा शानदार है, शायद यही मेरा परवरदिगार हो। लेकिन जब चांद भी डूब गया तो उनका यकीन और पुख्ता हो गया। अगले दिन जब सूरज तुलू हुआ उसकी रोशनी और हरारत से मुतासिर होकर कहा ये सबसे ताकतवर है, शायद यही मेरा मालिक है। लेकिन शाम को जब सूरज गुरूब हो गया तो उनकी अक्ल ने ऐलान किया मैं उन चीजों को पसंद नहीं करता जो गायब हो जाती। मुझे तो वो चाहिए जो हमेशा रहे, जो इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक हो। इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद को पा लिया और अल्लाह ने उन्हें नबुव्वत से सरफराज किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवान होकर सबसे पहले अपने चाचा आजर और फिर शहर के लोगों को दावत दी। उन्होंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं?
ये क्या मजबूरी है कि आप इन बेजान मूर्तों की इबादत करते हैं जो ना आपको फायदा दे सकती हैं ना नुकसान। लोगों का जवाब बहुत सादा और अफसोसनाक था। उन्होंने कहा, हम तो सिर्फ अपने बाप दादा की रस्मों पर चल रहे हैं। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक तुम्हारे बाप दादा भी गुमराही में थे और तुम भी हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये लोग सिर्फ तकलीद यानी नकल के गुलाम हैं। एक दिन जब शहर के लोग अपने सालाना मेले के लिए गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौका मिला। वो बुत खाने में दाखिल हुए। उन्होंने एक कुल्हाड़ी ली और हिम्मत से सब छोटे बुतों को तोड़ दिया, लेकिन सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी। जब लोग वापस लौटे और अपने माबूदों की ये हालत देखी तो वो गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने कहा, ये कौन जालिम है जिसने हमारे खुदाओं के साथ ऐसा किया। फिर सोचा, ये काम इब्राहिम ने किया होगा क्योंकि वो हमारे खुदाओं के खिलाफ बोलता है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और उनसे पूछा गया, क्या ये तुमने किया है? तो उन्होंने कहा, तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? ये तो उस बड़े बुत से पूछो, वही तो सब तोड़ने वाला है। लोगों ने कहा, क्या मिट्टी से बने बुत भी बोलते हैं? इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अफसोस है तुम पर कि तुम अल्लाह के सिवा ऐसे को पूछते हो जो न तुम्हें नफा दे सकता है न नुकसान। ताज्जुब है तुम पर और उन पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। लोगों ने कहा, हाँ, इब्राहिम तो सही कह रहा है, लेकिन सब कुछ समझने के बावजूद वो अपने कुफ्र पर डटे रहे। जब ये बात नमरूद को पता चली कि एक आदमी उसके खुदाओं को नहीं मानता और उसे भी खुदा नहीं मानता, तो उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया। उसने कहा, क्या तुम मुझे और मेरे मिट्टी के बनाए हुए बुतों को खुदा नहीं मानते? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें और तुम्हारे मिट्टी के बनाए खुदाओं को नहीं मानता। नमरूद ने कहा, बताओ तुम्हारा खुदा कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा खुदा वो है जो मौत और जिंदगी देता है। नमरूद अपनी जहालत और घमंड में बोला, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं, मैं ही खुदा हूं। उसने दो कैदियों को बुलाया, एक जिसे मौत की सजा मिलनी थी और दूसरा जिसे रिहाई। नमरूद ने जिसे रिहा होना था उसे कत्ल कर दिया और जिसे कत्ल होना था उसे छोड़ दिया। फिर कहा, देख इब्राहिम, मैं भी मौत और जिंदगी देता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि उसने हकीकत को बदल दिया है, तो उन्होंने एक आखिरी हुज्जत पेश की। मेरा रब वो है जो सूरज को हर रोज मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो हक्का बक्का रह गया और मगलूब हो गया। जब नमरूद के पास कोई जवाब न रहा तो उसने जुल्म और ताकत का सहारा लिया। गुस्से में उसने ऐलान किया, इस बागी को सबसे बड़ी सजा दो, इसे आग के आतिशकदा में डाल दो ताकि कोई दोबारा हमारी खुदाई को चुनौती न दे। कई दिनों तक लकड़ियां जमा की गईं, आग लगाई गई और वो आग इतनी तेज थी कि आसमान से बातें करती थी। अगर कोई परिंदा उसके ऊपर से गुजरता तो झुलस कर गिर जाता। जब आग तैयार हुई तो सवाल उठा, इसे आग में कैसे फेंकें? शैतान ने इंसानी शक्ल इख्तियार की और बताया कि एक मंजनीक बनाओ। लोगों को यह मशवरा सही लगा। मंजनीक बनाई गई और उस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैठाया गया। उन्हें फेंक दिया गया। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मेरे लिए अल्लाह काफी है और वही सबसे अच्छा कारसाज है। अल्लाह ने आग से कहा, कुलना या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में इत्मीनान से बैठे रहे। आग ने उनके लिबास के एक धागे को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। जहां शोले थे वहां एक खुशनुमा बाग बन गया। लोग ये मौजिज़ा देखकर हैरान रह गए और कई लोग ईमान ले आए। फिर अल्लाह का हुक्म आया कि वो शहर छोड़ दे, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ शाम की तरफ निकल गए। बहुत सालों बाद जब इब्राहीम और सारा को कोई औलाद नहीं हुई, तो सारा ने खुद हाजरा को इब्राहीम से निकाह करने को कहा। हाजरा से अल्लाह ने उन्हें फर्जंद अता किया, इस्माइल। लेकिन ये खुशी एक आजमाइश की शुरुआत थी। अल्लाह का हुक्म आया कि इब्राहीम हाजरा और इस्माइल को लेकर मक्का की वीरान वादी में छोड़ आए। हजरत इब्राहीम ने अपनी बीवी और बेटे को वहां छोड़ दिया। जब वो लौटने लगे तो हाजरा ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम ने इशारा किया, हाँ। हाजरा ने कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें जरूर जाया नहीं करेगा। जब पानी खत्म हुआ और इस्माइल बेचैन हुए, तो हाजरा सफा और मरवा के बीच 7 बार दौड़ी। अल्लाह को उनकी ये बेचैनी इतनी पसंद आई कि ये अमल हज का हिस्सा बना दिया गया। जब वो इस्माइल के पास लौटी तो देखा कि जहां इस्माइल ने अपना पांव मारा था वहां से पानी का चश्मा निकल पड़ा। हाजरा ने कहा, जमजम, और पानी ठहर गया। वही जमजम का कुआं आज भी मौजूद है। कुछ दिनों बाद वहां से कबीला बनु जुरहुम गुजरा। उन्होंने पानी देखा और वहां बस गए। धीरे धीरे वही जगह आबाद हुई और शहर बन गया, मक्का। जब इस्माइल जवान हुए तो इब्राहीम को ख्वाब आया कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। उन्होंने इस्माइल से कहा। इस्माइल बोले, ऐ मेरे वालिद, जो हुक्म आपको दिया गया है वही कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। जब वो कुर्बानी की जगह पहुंचे, शैतान ने 3 बार रोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने तीनों बार उसे कंकरियां मारी और ये अमल भी हज का हिस्सा बना दिया गया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पट्टी बांधी, अल्लाह का नाम लिया और चाकू चलाया, मगर चाकू बेअसर हो गया। जब पट्टी खोली तो देखा इस्माइल सलामत खड़े हैं और उनकी जगह एक दुम्बा ज़िबह किया जा चुका है। अल्लाह ने कहा, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। हम तो बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। कुर्बानी के बाद इब्राहीम और इस्माइल को हुक्म मिला कि वो मक्का की वादी में एक इबादतगाह बनाएं। दोनों ने मिलकर काबा की दीवारें उठाई। जब दीवार ऊंची हो गई, इब्राहीम एक पत्थर पर खड़े होकर काम करते रहे। जब काबा की तामीर मुकम्मल हुई तो इब्राहीम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, आने वाले आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात इम्तिहान, अज़्म और कुर्बानी का नमूना है। अल्लाह ताला ने उनकी सच्चाई देखकर उन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त का मकाम दिया। उनके दीन को दीने हनीफ कहा गया, शिर्क से पाक, सिर्फ अल्लाह की इबादत पर मबनी। ये दास्तान हमें सिखाती है कि हक के लिए दुनिया की हर ताकत से टकराना और अपने प्यारे रिश्तों की कुर्बानी देना भी मकबूल है। जब तुम अपनी जिंदगी में मुश्किल वक्त देखो तो बस उस आग और चाकू को याद करना और तुम्हारे दिल में भी वही सब्र और यकीन पैदा होगा। ऐसे ही पैगंबरों की दास्तान देखने के लिए हमारे चैनल द मैसेंजर को सब्सक्राइब करें।